हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम आज करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है उसके हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा 3-4 दिन के करंट अफेयर डिस्कस करने के बाद हम डेली करंट अफेयर्स दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, अगर आपको पहले से पता होगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, उन्होंने एलोकेट किए हैं ₹900 करोड़। किसको दिए ये पैसे, किसको एलोकेट किए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोविड 19 वैक्सीन की बात करें, उसकी डेवलपमेंट के रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। बट किसके अंडर, मतलब उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? क्या मिशन समुद्र सेतु रखा गया है, मिशन कोविड सुरक्षा, मिशन इनोवेशन, या फिर नन ऑफ दिस? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आप मुझे बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो मिशन कोविड सुरक्षा रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। Which word is named as the word of the year 2020 as per most searched words on the Cambridge Dictionary in 2020? कौन सा वर्ड जो है वो 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया, जिसको माना गया है किसके अकॉर्डिंग? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। मतलब सबसे ज़्यादा सर्च वर्ड ये किया गया इस डिक्शनरी में। तो वो कौन सा वर्ड है वो आपको बताना है। क्या वो पेंडेमिक है, या वो कोरोना, वैक्सीन, या फिर क्वारंटाइन? तो क्वारंटाइन यहाँ पर जो रहने वाला है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वारंटाइन जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वारंटाइन जो है इस बार वर्ड ऑफ द ईयर तो है 2020 का, बट किसके अकॉर्डिंग? आपके ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे ऑक्सफोर्ड हो जाएगा, कैम्ब्रिज हो जाएगा, कई सारे ऑप्शन वहाँ पे रहेंगे। आप कैम्ब्रिज वहाँ पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और ये जो है ना, आपका इसको टेस्ट की तरह मान सकते हो, किसी भी कंपेटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, NTPC की कर रहे हो, SSC की, JKSSB की, सब जगह पे काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल्स? कौन सी स्टेट जो है इसको पहला इको ब्रिज मिल चुका है छोटे एनिमल्स के लिए? केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड, या फिर कर्नाटका? तो उत्तराखंड यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? तो इस सबको पता होगा 1 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच नेशन सक्सेसफुली लैंडेड इट्स स्पेस क्राफ्ट ऑन मून ऑन December 1 टू ब्रिंग बैक लूनर रॉक्स? कौन सा नेशन ऐसा जिसने अपना सक्सेसफुली अपना जो स्पेस क्राफ्ट है वो जो मून पे लैंड करवा दिया? 1 दिसंबर को लैंड करवाया था, ताकि जो लूनर रॉक्स हैं उनको दोबारा से लाया जा सके। US, चाइना, इंडिया, रशिया? तो आपको पता है चाइना इस टाइम इन कामों के पीछे पड़ो, तो चाइना जो है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट टू स्कोर 12,000 ODI रन्स? कौन से क्रिकेटर ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 12,000 ODI रन्स कंप्लीट किए हैं? वो कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो विराट कोहली जो यहाँ पे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि कितनी इनिंग्स में आप उन्होंने वो ये किया है कंप्लीट, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताना कि 12,000 रन्स बनाने के लिए कितनी इनिंग्स उनको पड़ी हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अमिताभ जैन? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अमिताभ जैन, जो कि एक 1989 बैच के IAS ऑफिसर थे, उन्हें स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनाया है? कौन से स्टेट ने इनको स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनाया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर छत्तीसगढ़? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो छत्तीसगढ़ रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आपको सभी को समझ आ गया। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ की बात करें, उनके नए स्टेट चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो अमिताभ जैन आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड एज पर एयर पोल्यूशन डाटा रिलीज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स? कौन सी सिटी जो है उसको मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया गया है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो वो कौन सी सिटी है? न्यू दिल्ली, बीजिंग, लाहौर, या फिर इनमें से कोई भी? तो वो लाहौर है जो कि पाकिस्तान में है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया एनुअली सेलिब्रेट्स इट्स रेजिंग डे ऑन विच डे? अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, वो अपना रेजिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं हर साल? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, या फिर इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है? तो 1 दिसंबर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम एज पर द फीफा की बात करें इनके अकॉर्डिंग, इंडिया की जो मेन की फुटबॉल टीम है उसकी रैंकिंग अभी क्या है? नवंबर में अपडेट किया गया था इसको। तो इंडिया की रैंकिंग वहाँ पर क्या रहेगी? मेंस की टीम की बात करें 103rd रैंकिंग रही है, 102nd, 104th, या फिर 108th रैंकिंग यहाँ पर इंडिया की रही है मेंस टीम की जब हम बात करते हैं। तो वो 104th रैंकिंग रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी बेनिफिशियल लग रहा है तो वीडियो को अभी शेयर ज़रूर कर देना।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। और इनके नोट्स वगैरह जो अगर आपको चाहिए, कभी भी रिवाइज करना चाहते हो, तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है jklatestinfo.com, वहाँ पे विजिट करना होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आंसर्स हाईलाइट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अजय भारद्वाज, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक ऐड कर दिया जाएगा। अजय भारद्वाज की बात करें, राज्यसभा एमपी, जो कि राज्यसभा के एमपी थे, जिनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, वो आपसे पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते थे, तो बीजेपी को बिलोंग करते थे, गुजरात के साइड से रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब होता है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब होता है वो आपको बताना है। तो वो 25 नवंबर को होता है, 30 नवंबर, 1 दिसंबर या 2 दिसंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। चलो मैं भी बता देता हूँ आपको, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 दिसंबर रहने वाला है। आगे चलते आपको कोई अच्छा क्वेश्चन दूंगा टास्क के लिए। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है? तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की बात करें, ये भी 2 दिसंबर को होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बिन, हाँ ये आप मुझे बताना, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्हें एम्बेसडर बनाया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का? आपको मैं हिंट दे देता हूँ, वो ये श्रीनगर के रहने वाले हैं। इनमें से जो भी हैं जिन्हें एम्बेसडर बनाया गया फिट इंडिया मूवमेंट को, ये श्रीनगर को बिलोंग करते हैं और जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। श्रीनगर के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी मत बताना, पूरा नाम लिख के बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज़ टॉप द 2020 फॉर्च्यून 500 रैंकिंग लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। कौन सी इंडियन कंपनी ऐसी है जिसे 2020 फॉर्च्यून की अगर हम बात करें, मतलब जो 2020 में फॉर्च्यून की 500 रैंकिंग लिस्ट आई है ना, उसमें कौन सी इंडियन कंपनी ने टॉप किया वो आपको बताना है। ऑब्वियस सी बात है, रिलायंस ही टॉप करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5G की तरफ जा रहे हैं, हम 5G भी लॉन्च कर लेंगे जल्दी, तो वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में ना सेकंड नंबर भी पूछा जा सकता है या ऑर्डर अप से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर पे रिलायंस था, सेकंड नंबर पे IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और थर्ड नंबर पे ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरह से इनकी सीक्वेंस है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। जफरुल्ला खान जमाली हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? ये पाकिस्तान के, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मौलाना कलबीर सदीक ऑल्सो नोन एज इंडियाज सेकंड सर सैयद अहमद खान पास अवे रिसेंटली ही वॉज अ। मौलाना कलबीर सदीक की बात करें, जिन्हें इंडिया का सेकंड सर सैयद अहमद खान भी कहा जाता है, उनकी रिसेंटली भी डेथ हो चुकी है। तो वो क्या थे? वो एक सिंगर थे या इस्लामिक स्कॉलर थे या वो राइटर थे, पॉलिटिशियन थे? वो इस्लामिक स्कॉलर थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 27th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। इनमें से किन्हें जो है वो 27th DG बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि BRO का। 27 नंबर पे आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी जो रिसेंटली जो DG बने हैं उनको नाम दिया होगा और वो कौन से नंबर पे बने हैं, वो 27 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो है कौन है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, पहले कौन थे? पहले यहाँ पर जो थे वो ये लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह थे। अब इनकी जगह कौन आ रहे हैं? अब आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। किसे पहले मतलब किड ऑफ द ईयर कहा गया टाइम मैगजीन के द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपने बताना है। गीतांजलि राव यहाँ पे जो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी के सभी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, चाहे आप फेसबुक पेज पे जाओगे, चाहे आप ट्विटर पे जाओगे, चाहे आप वेबसाइट पे आओगे, चाहे यूट्यूब पे आओगे, सब कुछ JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। टेनिस प्लेयर एनरिक लोपेज पेरेज हैज़ बीन बैंड फॉर 8 years आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन। टेनिस के प्लेयर हैं एनरिक लोपेज पेरेज, उन पर बैन लगा दिया गया 8 सालों का। वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? मैक्सिको, फ्रांस, भूटान या फिर स्पेन? इनमें से करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो वो स्पेन को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। हु अथर्ड द बुक टाइटल्ड 40 years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। ये 40 years विद अब्दुल कलाम जो अनटोल्ड स्टोरी बुक है, इसके अथर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर रोमिला थापुर, डॉक्टर A शिवाथानु पिल्लाई या फिर इनमें से कोई भी? तो ऑप्शन नंबर सी जो रहने वाला है डॉक्टर A शिवाथानु पिल्लाई, ऑप्शन नंबर सी वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं।
पद्म श्री डॉक्टर सुंदरम एस रामाकृष्णन पास अवे रिसेंटली, ही वॉज। अगर हम श्री डॉक्टर सुंदरम रामाकृष्णन की बात करें, उनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, वो क्या रह चुके हैं? क्या वो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, फिर पॉलिटिशियन थे? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो साइंटिस्ट थे, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि साइंटिस्ट डॉक्टर सुंदरम रामाकृष्णन की रिसेंटली डेथ हो चुकी है, उन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया था, तो पद्मश्री से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है नहीं, पद्मश्री जहाँ पे भी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। हु इज़ द फॉर्च्यून्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020? फॉर्च्यून्स की लिस्ट की बात करें, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन है? जेफ बेजोस, अजय बंगा, एलॉन मस्क या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो एलॉन मस्क यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसका भी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है, क्या उस इंसिडेंट के बारे में आपको पता है? अगर पता है तो एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ऐसे इंसिडेंट के कई बार हो चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। विच कंट्री विल होस्ट द 18th एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2021? फीफा वर्ल्ड कप 2021 जो होने जा रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप जो 2021 में होने जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये 18th एडिशन आपको ये पता होना चाहिए। कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो वो जापान होस्ट करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डैश हैज़ बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अनफर्ल इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून सरफेस। कौन सी जो है ऐसे इनमें से सेकंड कंट्री बन गई जो कि अपना नेशनल फ्लैग जो है वो अनफर्ल करने जा रहा है मून पे? तो वो कौन सी कंट्री बन चुकी है आपको बताना है कि वो इंडिया है, जापान, चाइना या फिर रशिया है? तो वो चाइना है, चाइना जो है वो सेकंड कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड में जिसने अपना नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पे अनफर्ल कर दिया, यानी फहरा दिया वहाँ पे मून के सरफेस में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब भी अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ रिवीजन वगैरह कैसे करना। आप ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ना, jklatestinfo.com की, तो ये हमारी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट jklatestinfo.com में आपको एक स्टेप और बैक ले जाता हूँ। आप जैसे ओपन करोगे इस तरह से हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आपके चलते रहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह दिए यहाँ पे। ये 1000+ क्वेश्चन वाली सीरीज जो हम स्टार्ट कर चुके हैं उसका लिंक आपको मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो सेक्शन आपको मिल रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्विज वाला सेक्शन दिखेगा, करंट अफेयर दिखेंगे, ई नोट्स दिखेंगे। कभी कभी क्या होता है करंट अफेयर्स यहाँ पे अपडेट नहीं होते, तो अपने ई नोट्स वाले सेक्शन पे जाना है। आप जैसे ई नोट्स वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे जो भी हम रिसेंटली ऐड करते हैं वो आ जाते हैं। जैसे दिसंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हो गए, JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर हमने ऐड किए थे, सेंटेंस अरेंजमेंट, इस तरह से कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।